नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएससी कोर पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 के जो मेजर डाउट्स हैं, यानी कि जनरल की कट ऑफ ओबीसी के बराबर जाना पहला, दूसरा AAO में क्लियर होने के बाद AAO की तैयारी ना कर पाना या कर पाना कैसे करना, तीसरा मॉक टेस्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कि अब क्या करना चाहिए, चौथा आपके पास जो है बहुत सारा मटेरियल हो गया है, उसको कैसे कंपाइल करें लास्ट के 20 दिन में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जनरल और कट ऑफ के जो आप इस जाल में फंसे हो इससे बाहर आना, ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। और इसके बाद मैं तो यही चाहता हूँ कि आप प्रिपरेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूँ और चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलूँगा पॉइंट वाइज। ठीक है, तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मटेरियल इसी चैनल पर और टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते रहेंगे। रिकमेंड करता हूँ कि डबल स्पीड पर देखिए, ठीक है, 2x स्पीड पे देखना ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। वैसे मैं ज़्यादा टाइम लगाता भी नहीं अपनी वीडियोस में, ठीक है, कोशिश करूँगा 10 से 12 मिनट में रैप अप करने की। ठीक है, देखिए यूआर और ओबीसी की इसकी अभी हम डिस्कशन करेंगे जो मेन मुद्दा है, पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 20 दिन बचे हैं मेंस में, तो यहाँ पर क्या पढ़ना चाहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं डायरेक्ट इस पॉइंट पर जंप कर रहा हूँ, उसके बाद हम ये पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या पढ़ना है 20 दिन में। तो देखिए ये किरण वाली बुक है, ये वाली बुक आप ले सकते हो जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास है ये वाली बुक और काफ़ी अच्छी बुक है, मतलब ज़्यादा साइज़ भी नहीं है इसका। इम्पॉर्टेंट इस बुक का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि 40 सेट्स आपको लगाने हैं जो भी सीजीएल 2022 के प्रीलिम्स में आए हैं। ठीक है, तो सीजीएल 2022 के प्रीलिम्स के पेपर हैं इसके अंदर, यानी अब आपको कुछ नहीं करना, डेली के 2 सेट लगा लो जो भी क्वेश्चन सीजीएल प्री में आए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है, बस वेटेज बढ़ गई है, यानी क्वेश्चन थोड़े इंक्रीज हो गए। 2 सेट लगाओगे तो 20 दिन की पूरी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आप करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पर है। ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी। ऑफलाइन में फ़ायदा क्या है अभी करने में, मार्क करते हुए चलना, लास्ट के 5 दिन 4 दिन में सारे क्वेश्चन जो रेड पेन से मार्क करोगे मार्कर से, वो कंपाइल्ड आपको मिल जाएंगे, उन्हें देख के जाना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ना सिलेक्शन में, कहीं नहीं कर रहे, चाहे वो AIR 10 हो, 12 हो, 20 हो, कोई भी हो, सबकी स्ट्रेटजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रहेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप जितने पेजेस भर सकते हो, जितना रद्दी मटेरियल आप भर सकते हो भरो, प्रीवियस ईयर को बार बार करो लास्ट के 20 दिन में, और कुछ मत करो। किरण के ये वाले सॉल्व पेपर बोथ बाइलिंगुअल मीडियम है, दोनों ले लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस टाइम पर। इसके अलावा कुछ और चीज़ मत करना, ठीक है, डाइवर्ट मत होना, जो नोट्स है बस उनको रिवाइज करो, फालतू अब किसी कोर्स को करने की ज़रूरत नहीं है, वरना सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है आपका जो स्कोर गया है सीजीएल 2022 का। मैं इसके ऊपर आता हूँ कि ओबीसी और जनरल की बराबर सी जो कट ऑफ गई है। तो एक जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला ना जब मैं ये कंटेंट बना रहा था, और इसके बनाते हुए जो मेरे पॉइंट्स ऑलरेडी क्लियर्ड है, उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ आई यहाँ पर। देखिए जब जनरल की कट ऑफ 2021 का है ये, ठीक है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, 2021 का, इसमें 130 नंबर पर 15,000 बच्चे थे। ओबीसी की 117 थी, यहाँ पर 32,000 थे। तो आप एक चीज़ देखो, स्टार लगा के ये लिखा था कि यूआर कैंडिडेट्स के लिए अलावा 19,000 कैंडिडेट ओबीसी के यूआर स्टैंडर्ड पर है, मतलब यहाँ के जो 19,000 है वो इसके अंदर थे। ठीक है, मतलब 130 पर 19,000 बच्चे थे। बट वहीं 2022 में क्या देखने को मिल रहा है, 73,000 के अलावा ये यहाँ पर सारे के सारे हैं, मतलब 0 स्टूडेंट्स जो कि आप देखोगे ओबीसी खुद के उसमें बचे, सारे जनरल में आ गए। इसका अगर मैं थोड़ा सा और एडवांस वर्जन लेके चलूँ, मान लो एसएससी ऐसा करती कि 1,20,000 बच्चे क्वालिफाई करती ओबीसी के, तो क्या होता, बचते 30-35,000 यहाँ पर। ठीक है, बाकी सारे जनरल में आ जाते। ठीक है, अगर ऐसा होता, मतलब यहाँ से अगर पहला केस है कि अगर फर्स्ट केस, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, फर्स्ट केस यहाँ से बच्चे उठ के यहाँ जाते तो ये बच्चे ज़्यादा हो जाते तो कट ऑफ कम हो जाती। ऑब्वियस है ना ये कि जब बच्चे बढ़ेंगे तो कट ऑफ कम जाएगी, ज़्यादा बच्चे लेने के कम नंबर करेंगे, क्योंकि 113 पर ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो उतने यहाँ पर ज़्यादा आएंगे तो कट ऑफ कम हो जाएगी। उस केस में ओबीसी कट ऑफ और बढ़ जाती।
ठीक है, ऐसा कुछ एग्जाम्स में होता है, वो दिखाऊंगा, कोर्ट केसेस भी दिखाऊंगा उनके, ठीक है। तो इसलिए पहली चीज़ तो कि यहाँ पर ज़्यादा बच्चे नहीं लिए, वरना अगर ये इतने ही बच्चे के अलावा और लेते तो वो जनरल में आ जाते और कट ऑफ जनरल की कम हो जाती, ओबीसी की बढ़ जाती। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे पता चला अभी। अब देखिए ओन मेरिट कैंडिडेट क्या होता है, डीओपीटी ने अपने सर्कुलर में बताया है, ठीक है। ये आप सर्च भी कर सकते हो इंटरनेट पे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हुआ है, 1967, 77, 98, फिर अब 2010, ठीक है। साफ लिखा है कि अगर कोई भी जनरल, पहली बात तो जनरल ना कोई भी कैटेगरी नहीं है, मतलब जनरल कोई कैटेगरी नहीं है, बाकी सारी कैटेगरीज है। तो जनरल में अगर मैं बात कर रहा हूँ जैसे SC ST OBC, किसी के भी नंबर अगर जनरल से ज़्यादा आते हैं तो वो जनरल की सीट्स पर सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। यही इस पूरे पैराग्राफ में लिखा है कि कोई भी अपना रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड पर सिलेक्शन लेता है और वो जनरल से ज़्यादा मार्क्स लेके आता है, मतलब ओपन कंपटीशन में, तो जनरल पर आ जाएगा। पर ऐसा EWS में नहीं है, ठीक है। EWS वाला कैंडिडेट कभी भी देखना, कभी भी जो है उसकी कट ऑफ UR से ज़्यादा नहीं जाएगी, ये गारंटी है, अभी बताऊंगा वो भी क्यों, ठीक है। अब देखिए ये सिर्फ अब तक राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता था, जहाँ पर 2 टीयर का एग्ज़ाम था। पहले टायर में जो है आपके नंबर देखोगे यहाँ पर क्या था कि इन्हें जो है सिर्फ क्वालिफाइंग था, जो फर्स्ट था लेवल वो क्वालिफाइंग लेवल था, ठीक है। SSC में भी इस बार ऐसा हुआ कि क्वालिफाइंग लेवल करा। तो एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको, सपोज 100 सीट है और उन्हें 300 करने हैं स्टूडेंट्स क्वालिफाई, यानी 3 टाइम्स करने हैं। तो पहले जनरल की जो रिजर्वेशन फिक्स है 150, मतलब जनरल रिजर्वेशन नहीं, जनरल के जो 50% फिक्स है कि इतने कैंडिडेट लेने हैं वो आ गया, ठीक है। OBC के 81 कैंडिडेट्स आ गए, SC ST के 69 कैंडिडेट्स आ गए। अब अगर इन तीनों को एनालाइज करो तो यहाँ पर जो इसमें 81 कैंडिडेट है, अगर इन सब के नंबर जनरल से ज़्यादा है तो ये सारे के सारे जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा कट ऑफ कर देंगे, ठीक है। क्योंकि पहले लेवल पर राजस्थान में सीट के बेसिस पर ही है, यानी कि ये जो लेवल 1 है इसमें वो बच्चे UR पर नहीं जा रहे, अगर इवन दो दे आर स्कोरिंग मोर मार्क्स देन UR। दूसरा लेते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, इसमें भी 87 मार्क्स OBC के, 76 जनरल के, जबकि सीट्स आप देखोगे इतनी थी। सेम चीज़ यहाँ हुई, यहाँ पर भी वो स्टूडेंट्स जो हैं वो UR के स्टैंडर्ड से ज़्यादा मार्क्स तो दिख ही रहे हैं इनके, क्योंकि जब UR की कट ऑफ कम है, इनके ज़्यादा है। तो ऐसा होने पर ये पहले यहाँ जाते सारे, तो ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि ये अपनी ही कैटेगरी में सिलेक्शन लिया इन्होंने जितने थे। अब SSC में ऐसा क्यों हुआ, ये SSC का स्कोर है 114 और 14, जबकि अब तक एक बार भी नहीं हुआ था। इसका रीज़न ये है कि अगर 27 प्लस वाले बच्चे हैं सारे सपोज, तो वो सारे एज क्लेम करके बैठे हैं, एज रिलैक्सेशन क्लेम। SSC में मल्टीपल टाइम्स एक कैंडिडेट अपीयर होता है, ठीक है। जैसे ही पता चला कि सीट्स बहुत ज़्यादा है, सबने फॉर्म भर दिया, बिना प्रिपरेशन के भी जो रिपीटर्स हैं उनके लिए 114-15 नंबर कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट मी, विदाउट एनी प्रिपरेशन, चाहे वो SC कैटेगरी हो, जो रिपीटर है वो आराम से 120-30 नंबर लेके आता है। तो ये 98,000 मैं बता के चल रहा हूँ कि इसमें से हो सकता है 30-40 हज़ार जो है उन्होंने 27 पेज प्लस पर क्लेम कराओ। बाकी जितने सारे बच्चे बचे उनके नंबर जनरल से ज़्यादा है। अब क्योंकि इन सब के जो 30-40 ने एज क्लेम किया, इनके भी 114 नंबर से ज़्यादा आ गए, तो इसलिए OBC फुल हो गया। वरना क्या होता, अगर ये जो एज क्लेम करने वाले नंबर 112 होते, ठीक है, 30-40 हज़ार के, तो ये कट ऑफ 112 होती। तो आई होप इससे वैलिड रीज़न और कोई नहीं है, और यही रीज़न है, चाहे SSC बताए या कोई और बताए, ठीक है, कहीं पर भी बताए, चाहे आप ग्रीवेंस डालो, कुछ भी डालो, रीज़न यही है कि एज जो है वो अगर उन्होंने क्लेम नहीं करी है, ठीक है, तो वो बच्चों के नंबर 114 से ज़्यादा है, और जिन्होंने क्लेम करी है उनके नंबर भी अगर 114 से ज़्यादा है तो कट ऑफ ऑब्वियसली इतनी हो जाएगी। और उसका रीज़न यही है कि 30-40 हज़ार बच्चे बचते, बाकी सारे मैं बता रहा हूँ आपको। SC में भी आप देखोगे लगभग 24,000 SC जनरल से ज़्यादा मार्क्स जनरल के नंबर पर आए हैं, क्योंकि रिपीटर्स है। तो यहाँ पर नए बच्चे जो वो कम थे इसलिए कट ऑफ कम गई, और OBC में ऐसा नहीं है। OBC में वो लोग भी ज़्यादा लेकर आ गए, तो ओब्वियसली इन्हें एक लेवल तक बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो वो इन्होंने करे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब मैं कुछ कोर्ट केसेस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो कोर्ट में पेश है, जैसे दीपा वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक है। उन्होंने भी यही बोला जब कोर्ट केस किया कि OBC कैटेगरी में उन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया, उसके बाद OBC से ही इंटरव्यू अटेंड किया, ठीक है। मतलब इंटरव्यू भी इसी से हुआ। उसके बाद ये था कि वो अपना जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकती,
रीज़न यही है कि देयर इज़ एन एक्सप्रेस बार, जो भी SC/ST से उन्होंने एज रिलैक्सेशन क्लेम किया OBC से जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते, तो कोर्ट ने भी यही बोला पूरे। दूसरा कोर्ट केस वो भी यही बोलता है। ऐसे बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं जिसमें सब में यही डिस्कशन है। अब आगे चलता हूँ, वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, आई रिपीट। अब AA पर सिलेक्शन हो गया है, क्या करें अब देखिए, या AA पर मैं बता दूँ, अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से मैथ्स और इंग्लिश रीजनिंग की अच्छी है, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दें। फालतू में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उस टाइम को कंप्यूटर के लिए यूटिलाइज़ करें, टाइपिंग के लिए यूटिलाइज़ करें। बिकॉज अगर आप यहाँ पर एक हायर स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पाए, जो कि अभी तक मुझे लग रहा है 27 के आसपास सेट होगा, 18 तो सबके लिए, तो हो सकता है 27 के आसपास लेवल सेट हो। इसकी मैं एक अलग वीडियो डिस्कशन करूँगा पूरा कंप्यूटर पर, और मैं कुछ PDF भी ट्राई करूँगा प्रोवाइड करने की जल्दी से जल्दी, ठीक है, ताकि आप लास्ट में कुछ रिलायबल सोर्सेज की बुक्स का वो बता के आप वहाँ से फॉलोअप करें, ठीक है। तो 27 नंबर तक अगर हो रहा है तो यहाँ फोकस करें। AA पर एक अलग लेवल का सब्जेक्ट सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टाइपिंग पर फोकस करें, कंप्यूटर पर, मैथ रीजनिंग इस पर। बट येस, अगर आपका AA आपके यहाँ पर स्कोर कम आता है तब आप AA की तैयारी करें, और थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलें। इकोनॉमिक्स को थोड़ा फोकस में रखें, क्योंकि अकाउंट्स सीखना इस टाइम पर थोड़ा इस खुद में डिफ़िकल्ट है, और अकाउंट्स का वेटेज भी कम है, 80 नंबर है, और इकोनॉमिक्स का 120 है। सारे चीज़ों को देखते हुए ही आगे बढ़ना, ठीक है। अब मैंने 20 दिन वाला मेंस चैलेंज बता दिया आपको, प्रीवियस ईयर करना, AA बता दिया। सर्टिफिकेट इशू पर भी मैं आऊँगा अभी, ठीक है। AA का मैं अभी आपको समझा चुका। इतने सारे बच्चे AA के सिलेक्ट हुए, ज़्यादातर का नंबर आ गया है। ये जो बच्चे हैं लगभग इतने मार्क्स में 11,500 कुछ होंगे, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि मेंस में जो है हलवा रहने वाला है। कंपटीशन जो है 6,000 पोस्ट है, इंस्पेक्टर और ASO ये सब मिला के, इनके लिए धुआंधार कंपटीशन इन्हीं में मचेगा, ठीक है। कुछ ही बच्चे होंगे जो इस नंबर से नीचे वाले आ पाएंगे कंपटीशन में, यानी 130-40 वाले। 114 वाले तो भूल ही जाओ कि उनका लेवल कम था। अगर उन्होंने ज़्यादा मेहनत कर ली हो तो कह नहीं सकते, ये भी मेहनत कर रहे होंगे मेरे भाई। तो ये 6,000 के लिए तो मारकाट मचने वाली है। मारकाट से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है एक एक सीट के लिए। जो ये 300-310 का तुम सोच रहे हो ना GS GK, अगर किसी ने GS बहुत अच्छे लेवल में प्रिपेयर कर ली और उसके क्वेश्चन लगे तभी वो यहाँ पहुँचेगा। इसका मैं डिटेल में करूँगा डिस्कशन, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। सर्टिफिकेट इशू पर आता हूँ मैं। सर्टिफिकेट इशू अभी डिस्कस कर रहा था। सर्टिफिकेट में अगर किसी का इशू है, सर्टिफिकेट इशू कैसा, सपोज़ कोई EWS है, उसने जब 2022 का फाइनेंशियल ईयर, जब नोटिफिकेशन की क्लोजिंग डेट थी, ठीक है, नोटिफिकेशन क्लोजिंग डेट के बाद उसने बनवाया सपोज़ करो, बट मार्च फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से पहले बनवा लिया। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है करंट ईयर, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स में मैं देख रहा हूँ करंट ईयर में सर्टिफिकेट बना रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट करना अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है, तो नेक्स्ट वीडियो से आई विल ट्राई टू रिड्यूस इट, ठीक है। करंट ईयर जैसे बच्चों ने बनवा लिया, 2022 लिखा है, ये नहीं चल रहा है, कुछ स्टेट में DV में रिजेक्ट किए हैं। पर फाइनेंशियल ईयर लिखा है अगर जैसे 2022-23, ठीक है, 21-22, तो 21-22 आपका फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, और वैलिड ईयर 22-23 होना चाहिए। अगर वैलिड ईयर आपका 22-23 है तो आपका सर्टिफिकेट चलेगा, और 21-22 फाइनेंशियल ईयर हो। अब इसके चाहे किसी भी डेट में बनाओ, चाहे आपका नोटिफिकेशन के बाद बनाओ, पहले बनाओ, उससे कोई मैटर नहीं है, बट हाँ इस ईयर की विंडो में आना चाहिए। SC की कोई दिक्कत नहीं है, ST की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी का हो, ठीक है, चलेगा, किसी भी स्टेट का हो। OBC में क्रीमी लेयर का नहीं होना चाहिए, NCL होना चाहिए। बाद की डेट का भी चलेगा, डिपार्टमेंट से भी क्लियरेंस मिल जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, 3 साल तक की विंडो है। पहले भी मैं एक वीडियो इस पर डाल चुका हूँ, ठीक है। आई होप वो वीडियो से आपको समझ आया होगा। मॉक टेस्ट पर चलते हैं। मॉक टेस्ट अगर जो दे रहे हो तो टेक्स्ट बुक वाला दे सकते हो। अभी मैं इसका भी दिखा दूंगा अंदर से भी। 8 से 10 फरवरी तक की सेल थी, यानी आज लास्ट सेल है इसका। सिलेक्शन की लहर चल रही है, कोड लगाते ही 269 का मिल जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट टेलीग्राम पर पूछते रहते हैं। टेलीग्राम जो है SSC कोर 123 है हमारा, ठीक है। इसको तो ज्वाइन जरूर कर लेना। यहाँ पर मैं बहुत जल्दी अपडेट देता हूँ, जितनी भी एग्जाम्स की आती है, कोई भी वैकेंसी निकलती है, कोई भी हमारे पास अपडेट आती है। जैसे CGL 23 की भी मेरे पास अपडेट आ गई है, तो CGL 23 की मैं जल्दी टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा।
आप जुड़ जाओ जल्दी से, ठीक है। कितनी वैकेंसीज है, मेरे पास कुछ अपडेट्स आ रही हैं, तो वहाँ जुड़ जाओ। कोर कोड यूज़ कर लेना टेक्स्ट बुक का अगर ये लेना है। इनके जो है फ्री टेस्ट भी है, फुल लेवल का मॉक टेस्ट जो आप देखोगे 150 क्वेश्चन है 390 नंबर के, जैसा CGL में आना है 22 में, उसी के लिए इन्होंने बनाया है फ्री में। आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ क्लिक करके आप जाना और अटेम्प्ट कर लेना। अच्छा लगे तो परचेज़ करते वक्त COR ही लगा लेना, 10% ऑफ मिल जाएगा। तो अगर कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट करना। अब मैंने शुरू कर दिया कमेंट्स का रिप्लाई करना। लास्ट वीडियो में मैंने 100 से ज़्यादा कमेंट किए होंगे, 200 शायद। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इट इज़ फॉर योर ओन बेनिफिट, ठीक है। टेलीग्राम SSC कोर मस्ट ज्वाइन करना, 22 की एनालिसिस का ग्रुप है, वहाँ भी कुछ बच्चे अपनी डाउट्स वगैरह एक दूसरे से सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। कोई भी मैथ्स के डाउट होते हैं। तो आज की वीडियो में मेरे हिसाब से इतना बहुत है। कुछ भी क्वेरी है कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।